सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, एक बार एक गांव में पंडित जी रहते थे और पंडित जी के पास 500 रुपये थे। उनके मन में ख्याल आया क्यों ना ये 500 रुपये में गांव के अंदर एक लाला जी रहते थे जो परचून की दुकान चलाते हैं। उनके मन में ख्याल आया क्यों ना ये 500 रुपये मैं लाला जी को दे के आ जाऊं, और जब मेरी बेटी शादी के लायक हो जाएगी तो ये पैसे मैं उनसे ब्याज सहित ले लूँगा, जिससे उसकी शादी में उसको बहुत हेल्प हो जाएगी और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस विचार के साथ वो लाला जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि लाला जी, ये 500 रुपये हैं और मेरी बिटिया अभी शादी के लायक नहीं है, लेकिन जब वो शादी के लायक हो जाएगी तो मैं आपसे ब्याज सहित ये पैसे ले लूँगा। तो लाला जी भी पंडित जी से ये पैसे ले लेते हैं, उनके 500 रुपये, और कहते हैं जब भी आपकी बिटिया शादी के लायक हो जाएगी तो मैं ब्याज सहित आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगा, आप निश्चिंत रहे। अब पंडित जी चले जाते हैं और कुछ वर्षों बाद देखते ही देखते उनकी बिटिया शादी के लायक हो जाती है। लगभग 10 साल बाद एकदम से ख्याल आता है कि पंडित जी को, चलो अब मेरी बिटिया भी शादी के लायक हो गई है, उसकी शादी की आयु हो चुकी है, तो चलो मैं अब एक काम करता हूँ, लाला जी के पास जाता हूँ और उनसे अपनी जितनी भी धनराशि है ब्याज सहित वो उनसे लेके आ जाता हूँ। अब पंडित जी लाला जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि लाला जी, अब मेरी बिटिया की शादी मुझे करवानी है, उसकी शादी की आयु हो चुकी है, आप जो भी मेरा पैसा बनता है ब्याज सहित मुझे देने की कृपा करें। अब लाला जी के मन में एकदम से लालच सवार हो जाता है। वो कहते हैं, आप कैसी बात कर रहे हो, आपने मुझे कौन से पैसे दिए हैं, क्या मैंने आपको कुछ लिख कर दिया है, क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। और पंडित जी को लाला जी की बात पर बहुत गुस्सा आता है और उनको ये इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब लाला जी साफ इनकार कर देते हैं पंडित जी को पैसे देने के लिए। वो कहते हैं, मेरे पास आपके कोई भी पैसे नहीं हैं। और पंडित जी वहां से नाराज होकर अपने घर की तरफ चलते हैं और घर पे परेशान परेशान होकर बैठ जाते हैं। अब एकदम से उनके मन में विचार आता है, चलो क्यों ना मैं अपनी ये सारी परेशानी राजा को बताऊं, उनसे गुहार लगाऊं, वो जरूर मेरी कोई ना कोई मदद करेंगे, कोई ना कोई निवारण जरूर निकालेंगे इस समस्या का। अब पंडित जी राजा जी के पास चले जाते हैं। राजा जी बहुत ही सुलझे हुए थे। वो सारी बात सुनते हैं पंडित जी की और कहते हैं कि आप एक काम करो, कल को मेरी सवारी निकलेगी और आप लाला जी की दुकान के पास ही खड़े रहना, लाला जी के पास, बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, जैसा मैं करता चलूँ आप मेरा साथ देना। अब पंडित जी कहते हैं ठीक है। अब राजा जी अगले दिन उनकी सवारी निकलती है तो रास्ते में सब उनका मान सम्मान करते हैं, माला डालते हैं, हार डालते हैं, उनका आरती उतारते हैं, सभी लोग उनको सम्मान देते चले आते हैं। अब देखते ही देखते उनकी सवारी लाला जी के करीब पहुंचती है। वहां पे देखते हैं कि पंडित जी भी खड़े हुए हैं। तो राजा जी पंडित जी को देखकर कहते हैं, अरे गुरुवर, आप यहाँ कैसे खड़े हो, आप तो हमारे परिवार के गुरु हो। अब उनको पूरा सम्मान देते हैं और सम्मान के साथ कहते हैं कि आइए आप हमारी सवारी में बैठिए, आप इस तरह मत खड़े होइए। अब उनको अपनी सवारी में अपने पास बैठा लेते हैं। अब लाला जी सारा वाक्य देखते हैं और उनके मन में ख्याल आता है, अरे ये पंडित जी के तो अच्छी साठ गांठ है राजा के साथ, कहीं ये मेरे बारे में उनसे शिकायत न कर दें, राजा को अगर क्रोध आ गया तो वो तो मुझे बिल्कुल मिट्टी में मिला देगा। अब लाला जी के मन में बहुत डर हो जाता है। अब देखते ही देखते उनकी सवारी लाला जी के करीब भी आ जाती है। अब लाला जी भी राजा जी के गले में हार डालते हैं और उनकी सवारी आगे बढ़ जाती है। अब लाला जी इतना घबरा जाते हैं, वो तुरंत अपने मुनीम को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ और पंडित जी को ढूंढकर मेरे पास आदर सम्मान के साथ मेरे पास लेके आओ। अब राजा जी भी क्या करते हैं, जब उनकी सवारी आगे निकल जाती है तो आगे जाकर वो पंडित जी को अपनी सवारी से नीचे उतार कर कहते हैं कि मैंने आपका काम कर दिया है, आगे आपका अपना भाग्य है। अब पंडित जी वहीं पर एक बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ जाते हैं और आराम करते हैं और मन में विचार करते हैं। इतने में जो मुनीम जी होते हैं वो ढूंढते ढूंढते पंडित जी के पास आ जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, आपको लाला जी ने अभी इसी वक्त बुलाया है, आप चलिए। तो
जो पंडित जी होते हैं वो लाला जी के मुनीम जी के साथ लाला जी के घर पर आ जाते हैं और लाला जी तुरंत उनको प्रणाम करते हैं और आदर सत्कार के साथ बिठाते हैं और कहते हैं, मैंने अपने सारे खाते खंगाले, उनको देखा और पाया कि आपके 500 रुपये मेरे पास आए हुए हैं और ब्याज के साथ आपके पूरे 12,000 रुपये बनते हैं। आप ये 12,000 रुपये पकड़िए। पंडित जी वो 12,000 रुपये ले लेते हैं और लाला जी कहते हैं, ये 1,000 रुपये मेरी तरफ से भी रखिए, आपकी बिटिया की शादी में काम आएंगे। आपकी बिटिया जैसी है वो मेरी भी बिटिया है, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। कोई और सेवा हो तो वो भी बताएं। दोस्तों, महापुरुषों, मित्रों, इस कहानी से बस यही अभिप्राय है, यही सीख मिलती है। जब एक राजा के साथ संबंध होने से उनकी इतनी बड़ी परेशानी सुलझ गई, ये परेशानी सुलझ गई, किसी दिक्कत का सामना हमको नहीं करना पड़ा, तो सोचो अगर हमारे संबंध इस परमात्मा से, ईश्वर से, समय के सतुर से हमें मजबूत करने होंगे। अगर हमारे संबंध ईश्वर से, परमात्मा से, निराकार से, समय के सतुर से मजबूत होंगे तो किसी भी परेशानी का तो मतलब ही नहीं होता, ये प्रश्न ही नहीं होता कि हमें कोई परेशान कर सकता है या हम परेशान होंगे। तो आइए हम सबको समय के सतपुर से, ईश्वर से, परमात्मा से अपने संबंध मजबूत करने चाहिए और जितना हो सके इस परमात्मा का, ईश्वर का शुक्राना करते चले जाएं और इसकी भक्ति में लीन होकर अपना जीवन व्यतीत करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिस किसी महापुरुषों ने, जिस किसी भाइयों ने, जिस किसी मित्रों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली शॉर्ट्स, वीडियोस, स्टोरीज आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से देखने को मिल सके। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।